दोस्तों, हेलो ग्लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर पर लास्ट वीडियो है। तो एक ग्रुप ऑफ सेक्शन में हमारा लास्ट जो ग्रुप बचा है वो सेक्शन 187 से लेके 190 तक है। ये 4 सेक्शन मिलते जुलते सेक्शन हैं। इसमें भी लोक सेवक जो विधिता प्राधिकृत है अपने कार्यों करने के लिए, विभिन्न धाराओं में जो से कार्य दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई रुकावट पैदा करता है, उससे संबंधित कोई अपराध करता है, तो ये 187 से लेके 190 तक के सेक्शन लागू होते हैं। 187 सेक्शन कहता है, क्योंकि ये थोड़े बड़े सेक्शन है इसलिए मैं जल्दी से सेक्शनों पे आना चाहूँगा। 187 सेक्शन में है कि लोक सेवक की सहायता करने का कोई व्यक्ति लोक कर रहा है, जबकि वह व्यक्ति लोक सेवक की सहायता करने के लिए विधितः सशक्त है या विधितः उसका कर्तव्य है कि वो लोक सेवक की सहायता करे। सेक्शन में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो लोक सेवक की सहायता करने के लिए विधितः बाध्य है और अ, या फिर उसको सहायता देने या उसको सहायता पहुंचाने के लिए विधितः बाध्य है, तब ऐसे लोक सेवक की वो मदद नहीं करता, उसकी सहायता नहीं करता। तब धारा 187 के अंतर्गत उसे 1 माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक इसी धारा का दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि अगर न्यायालय ने कोई आदेशिका जारी की है और उस आदेश जारी करने का उद्देश्य या तो किसी अपराध का निवारण करना है या अपराधी कोई किसी आरोप का अपराधी है जो भाग गया है विधिपूर्ण अभिरक्षा से, उसको पकड़ने में मदद चाहिए इसके, या फिर बलवे और दंगे के लिए कोई न्यायालय ने आदेशिका जारी की है और उस आदेशिका के जारी होने के बाद उसके निष्पादन के दौरान जब किसी से सहायता मांगी गई किसी व्यक्ति से और वो उस लोक सेवक की सहायता नहीं करता है जबकि वह सहायता करने के लिए बाध्य है, तब 6 माह का सादा कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 188 पे। तो लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना, ये टाइटल है इस सेक्शन का। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित, सम्यक रूप से मतलब देखिए मैं आपको पहले से बताया हूं कि जो लोक सेवक है वो विधिता प्राधिकृत है अपने कार्यों करने के लिए, और उसी विधि के प्राधिकृत होते हुए लोक सेवक ने एक आदेश प्रख्यापित किया है किसके किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और वह उस आदेश की अवज्ञा करता है। अब धारा के डिटेल में आए तो लोक सेवक को सबसे पहले आदेश जारी करने के लिए वेतन सशक्त होना चाहिए, जैसा कि हर सेक्शन में लिखा रहता है। दूसरी बात आती है ऐसा जो आदेश है वो किसी कार्य से प्रवृत्त रहने के लिए या प्रवृत्त रहने के लिए या अपने कब्जे या अपने प्रबंधाधीन कोई संपत्ति है। इसके 3 पॉइंट एक्चुअली। तो पहला पॉइंट संपत्ति के बारे में है। अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई जो इसके पास उस संपत्ति का कब्जा है तो न्यायालय ने लोक सेवक ने एक आदेश प्रख्यापित किया है कि आपको उसका जो संपत्ति आपके पास है उसको किस विशेष व्यवस्था से रखनी है, उसका प्रबंध कैसे करना है, इसके संबंध में एक आदेश प्रख्यापित किया। और पहले जो पॉइंट है 3 पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में जिस तरह से उस आदेश का पालन किया जाना चाहिए वैसे आदेश का पालन नहीं किया जाता। निर्दिष्ट किया गया है कि संपत्ति की विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए, वो वैसा नहीं करता है, उसकी अवज्ञा करता है आदेश की। नंबर 2, विधि पूर्वक नियोजित कोई व्यक्ति है, विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, क्षोभ पहुंचाता है, क्षति कारित करता है, या फिर ऐसा बाधा क्षोभ क्षति कारित करने की जोखिम पैदा कर देता है, ठीक है, तो 1 माह का सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये ऊपर की जो 2 पॉइंट हैं उनके लिए पनिशमेंट हो गया, उसके दंड हो गया। अब इसी धारा 188, धारा 188 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 186 और 188 ये अक्सर हम लोग सुनने को मिलते हैं क्योंकि आदेश जो प्रख्यापित करता है लोक सेवक, उस आदेश की जब अवज्ञा की जाती है तो 188 ही लागू होता है, ठीक है ना। तीसरा देखिए, कोई मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम का को संकट कारित करे, ठीक है ना, करने वाला व्यक्ति हो या वैसी प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति हो। इसी में लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ में, दंगा या बलवा को करने वाला कोई ऐसा निर्देश जारी किया है, उसको रोकने का कोई निर्देश जारी किया है कि ऐसा ना हो, ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला आदेश है, और उसको ऐसे निर्देश की
या ऐसे प्रख्यापित आदेश की अवहेलना की जाती है किसी व्यक्ति द्वारा, है ना? किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे आदेश की अवहेलना की जाती है जो किसी मानव जीवन के स्वास्थ्य, क्षेम और संकट कारित करने वाला आदेश है, ठीक है? उसको नुकसान पहुँचाने वाला है और उसको रोकने के लिए आदेश पारित किया गया और उसका ये उस आदेश का अवज्ञा करता है, तो सज़ा का प्रावधान थोड़ा बढ़ा दिया गया। 6 माह का किसी भी भांति कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस सेक्शन में एक स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण ये कहता है कि इसके लिए आवश्यक नहीं कि अपराधी का आशय अपहानि कारित करने का हो। ज़रूरी नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि कारित करने का हो। ये ही पर्याप्त है, केवल इतना पर्याप्त है कि वो जो अवज्ञा कर रहा है उसका उसे ज्ञान है कि अवज्ञा कर रहा है और संभाव्यतः उससे अपहानि कारित होगी। बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना? ये इस धारा के बारे में हो गया। इस धारा में एक एग्ज़ाम्पल भी है। ये एक बड़ा-सा सेक्शन है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। एक आदेश प्रख्यापित करने के लिए कोई आदेश प्रख्यापित कर सकता है, ऐसा एक लोक सेवक, सशक्त लोक सेवक है। उस लोक सेवक ने ये आदेश प्रख्यापित किया कि अमुक मार्ग से कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ठीक है? कोई भी धार्मिक जुलूस ना निकले, ऐसा एक आदेश पारित किया। उस आदेश को न मानते हुए, उसकी अवज्ञा करते हुए एक जुलूस निकाला गया, परिणामतः बलवे का संकट कारित हो गया। तो जिस व्यक्ति ने इस जुलूस को निकाला या जो उसको लीड कर रहा था, वो धारा 188 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। ये सेक्शन 188 था। अब 189 पे आते हैं। 189 में लिखा है लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी देना। अब यहाँ लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी देना, ठीक है ना? ऐसा भी कई बार होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोक सेवक अपने कर्तव्य निर्वहन में कहीं जाते हैं तो उनको धमकी दी जाती है, क्षति कारित करने की धमकी दी जाती है। धमकी को तो आईपीसी के बाद के कुछ सेक्शनों में भी समझाया गया है। 500 से अपन जैसे आगे 510, 509 पढ़ते हैं, तो वहाँ भी शायद धमकी के बारे में कुछ बात की गई है। लेकिन ये जो धमकी है, वो लोक सेवक को क्षति कारित करने के लिए धमकी है। लोक सेवक, सबसे पहली बात, ये धमकी किसको दी गई है? लोक सेवक को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति, विश्वास है उसको इस बात का कि लोक सेवक से हितबद्ध व्यक्ति, इसको मैं धमकी दे रहा हूँ। या तो लोक सेवक को डायरेक्टली धमकी दे दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति को दी गई है जिसका अभियुक्त विश्वास रखता है कि ये लोक सेवक से हितबद्ध है। ठीक है? क्या करेगा? लोक सेवक को क्षति कारित करने की धमकी देगा। अब सुनिए इस धारा के अंदर और क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि लोक सेवक को क्या करने के लिए धमकी दी गई है? कोई ना कोई बात तो होगी। सबसे पहली बात ये कि उसको कोई ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जो संशोधित कार्य है वो उस कार्य को करे या फिर उस कार्य से भी प्रवृत्त रहे या विलंब कार्य करे। माने जो उसको बोला गया है, अगर मान लो उसको लोप करने का बोला गया तो ये कार्य करने के लिए उसको धमकी दे रहे हो, प्रेरित कर रहे हैं कि अगर तूने नहीं किया ऐसा तो तुझे क्षति कारित करेंगे। ठीक है ना? या फिर वो कोई कार्य करने के लिए उसको बोला गया तो ये लोप करने के लिए धमकी दे रहा है या फिर उसमें विलंब करने की धमकी दे रहा है, तो सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक का कारावास किसी भांति का और या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है? अब इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन में पहुंचते हैं हम लोग, धारा 190, लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन से प्रवृत्त रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करना। थोड़ा इस सेक्शन को समझना आपको पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऐसा विधिता उसको अधिकार है कि वो लोक सेवक से संरक्षा प्राप्त करे, तो लोक सेवक संरक्षा प्राप्त करने के लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ अभियुक्त क्या काम करता है कि लोक सेवक से संरक्षा प्राप्त न कर सके, उसके लिए आवेदन न कर सके, इसलिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित कर रहा है और उसके लिए धमकी दे रहा है। ठीक है ना? तो किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से धमकी दी जा रही है कि वह जो क्षति उसको हो सकती है उस क्षति से संरक्षा के लिए आवेदन न करे। ठीक है ना? कोई वैध आवेदन न करे। ठीक है? जिससे कि लोक सेवक उसकी मदद न कर सके, उस व्यक्ति की, उससे प्रवृत्त रहें। ठीक है? ये ऐसे लोक सेवक के नाते संरक्षा करने के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उसे ये अधिकार होना चाहिए कि उसे विधिवत संरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का अधिकार हो और अभियुक्त उसको ऐसा आवेदन न करने दे। तो इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? 1 वर्ष तक किसी भांति कारावास और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, ये आज ये चैप्टर पूरा किया। कल नेक्स्ट वीडियो से मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, चैप्टर 11, और उसका जो पहला इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें मैं आपको ग्रुप बता दूंगा, हम किस ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ सेक्शन बता दूंगा और फिर उसका कंटिन्यू करेंगे। ओके।